लोगों के लिए लॉकडाउन मुसीबत बनकर आया, लेकिन मेरे लिए जैसे वो पूरे 2 महीने बाहर के थे, खुशियों के थे, सपनों के थे। हुआ यूं कि मैं दिल्ली अपनी नानी के घर गया था काम से, तो अगले ही दिन लॉकडाउन लग गया और ना चाहते हुए भी मुझे वहां रुकना पड़ा। लॉकडाउन लगने की वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि नानी के यहाँ मेरा कोई हम उम्र नहीं था। एक नानी है, मामा मामी और उनकी छोटी सी बेटी। तो मैं वहां बोर हो जाता हूँ। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, 1-2 दिन तो मैंने काट लिए। लेकिन जैसे ही न्यूज में आया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं 1 महीना कैसे काटूंगा, और मेरी पढ़ाई भी तो 12th की है, उसका क्या होगा। मैंने बड़ी जिद की नानी से कि मुझे जाना है वापस कैसे भी करके। मैं 1 महीना यहाँ नहीं रुक सकता। पर क्या करता, कोई चारा और था नहीं, मुझे रुकना ही पड़ा। जैसे तैसे करके 2-4 दिन काटे। नानी कहने लगी, तू बैठा बैठा बोर हो जाता है, कुछ काम कर लिया कर, मन लगा रहेगा। मैंने कहा, क्या काम करूं, कहाँ मन लगाऊं, यहाँ तो कोई मेरा दोस्त भी नहीं है जिससे बातें कर लूं। तो नानी कहने लगी, अच्छा एक काम कर दे, मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, छत पर चला जा और जाकर पौधों को पानी दे आ। मैं बेमन से उठा और छत पर चला गया और पौधों को पानी देने लग गया। मेरी नानी ने तो छत पर बगिया ही बना रखी है। इतने सारे पौधे लगाए हैं कि पौधों को पानी देने में ही 2 घंटे निकल जाते हैं। मैं पौधों को पानी दे रहा था। ज्यादातर सभी आस पड़ोस के लोग अपनी छतों पर थे। कोई कुछ खेल रहा था, कोई कुछ। छतों का हाल ये था मानो 15 अगस्त को जैसे सब छतों पर पतंगे उड़ाने के लिए इकट्ठा हुए हों। मैं पौधों को पानी देते हुए यहाँ वहां देख रहा था। इतने में मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी, जो अपनी छत पर कोई किताब लिए कुछ पढ़ रहा था। बड़ा ही हैंडसम लड़का था। खुला सा पैजामा, खुली सी टी शर्ट, बिखरे हुए बाल और आंखों पर चश्मा लगाए वो जैसे बड़े ही इत्मीनान से लेटा हुआ गहरे चिंतन में कुछ पढ़ रहा था। मैं 3rd फ्लोर पर था और वो सेकंड। हमारे घर से शायद 3-4 घर छोड़कर उसका घर था, तो मेरी छत से उसकी छत साफ नजर आ रही थी। मोहित, मोहित, मेरी नानी ने आवाज लगाई। मैंने जानबूझकर छत से ऊंची आवाज लगाई, हाँ जी नानी। तो उसने भी मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। हाय, मैं तो देखता ही रह गया उसकी तरफ। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि सोच रहा है कि ये कौन है। नानी कहने लगी, डाल दिया पौधों को पानी, तो नीचे आ जा, चाय बन गई है, आकर पी ले। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। मैंने जाते जाते उसे देखा तो वो मेरी ही तरफ देख रहा था। मैंने चाय पीते पीते नानी से बातों बातों में आस पड़ोस के बारे में पूछना शुरू कर दिया, और पूछा कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। तो नानी ने सबके बारे में बताते हुए उसके बारे में भी बताया। उसका नाम मयंक था, टीचर था। उसने अपने घर पे ही ट्यूशन सेंटर खोल रखा था, और मेरी मामा की बेटी भी उसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। अगली सुबह मैंने नानी से कहा, छत पर जाऊं पौधों को पानी देने के लिए। तो नानी बोली, अभी कल शाम को तो दिया है, अब आज शाम को ही जाना। अच्छा, चलो मैं एक बारी फिर वैसे ही छत पर हो आता हूँ। नीचे बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ, ये बात कहते कहते मैं छत पर चला गया। छत का तो बहाना था, मुझे उसे देखना जो था, पर वो कमबख्त छत पर आया ही नहीं। मैंने थोड़ा और झांक कर देखा तो वो अपने रूम में बैठा कुछ कर रहा था। मैं उसे 10-15 मिनट तक देखता रहा और फिर नीचे आ गया। शाम हुई तो मैं फटाफट छत पर गया। तो नानी बोली, कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, पौधों को पानी देने के लिए। उन्हें क्या पता था, मैं तो अपनी आंखें हरी करने जा रहा हूँ। वो वहीं बैठा फिर से कोई किताब पढ़ रहा था। मैं कितनी देर ऊपर खड़ा रहा, तरह तरह से कोशिश की कि वो मेरी तरफ देखे, पर उसने देखा ही नहीं। 2 दिन निकल गए, उसने देखा ही नहीं। आज तो मैं ये ठान कर ही छत पर गया था कि आज तो वो मुझे देखेगा ही। मैं पौधों को पानी दे रहा था और वो कुछ पढ़ रहा था,
ओफो, ये पढ़ता ही रहता है क्या? मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? मुझे एक आइडिया आया। मैंने छत पर पड़ी ईंट उठाई और टीन के डब्बे पर जोर से मारी। उसके शोर से उसने मेरी तरफ देखा। मैं ऊंची ऊंची आह आह करने लगा कि जैसे मुझे चोट लग गई हो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? चोट लग गई क्या? और मैंने कहा हाँ, लग गई है पाँव में, और रोने का ड्रामा करने लगा। वो फटाफट छत कूद फांद कर मेरी छत पर आ गया। मैं तो ये देखकर हैरान ही हो गया। ये कैसे आ गया एकदम से? कहने लगा दिखाओ, कहाँ लगी है? मैंने कहा पाँव में लगी है, ये देखो। अरे पाँव तो ठीक लग रहा है। मैंने कहा पता नहीं, दर्द हो रहा है बहुत। अच्छा चलो, नीचे छोड़ दूं तुम्हें। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने भी जानबूझकर उसे और टाइट पकड़ लिया और उसके साथ चिपक चिपक कर नीचे उतरा। तो नानी घबरा गई। अरे अरे, ये क्या हुआ? तो मयंक बोला, कुछ नहीं आंटी, ये पौधों को पानी दे रहा था तो पता नहीं कैसे ईंट लग गई इसको। हाय राम, ये पता नहीं क्यों 24 घंटे छत पर ही चढ़ा रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है छत पर। अरे कहीं और तो नहीं लगी चोट? अब नानी को क्या पता था कि मुझे चोट कहाँ लगी है। मयंक बोला, कोई बात नहीं आंटी, मैं अपने घर से एक टैबलेट ले आता हूँ, वो खा लेगा तो ठीक हो जाएगा। मामूली सी चोट है, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं मन में सोच रहा था कि ये मामूली चोट नहीं है, इसने तो मुझे अंदर तक घायल कर दिया है। खैर वो टैबलेट दे गया, जिसे खाकर मुझे नींद आ गई। जब सुबह उठा तो मयंक मेरे सिरहाने बैठा था। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक सा गया। नानी भी बैठी थी। बोली, अभी आया है तेरा हाल पूछने। तू सोया था तो मेरे से बातें करने लग गया। तुम एक काम करो, अब आपस में बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मैं मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया और बैठ गया। ठीक हो अब? मैंने कहा, जी हाँ। चोट तो तुम्हें लगी नहीं थी, तो ऐसे नाटक क्यों कर रहे थे? मैं एकदम से हकबका गया। नहीं नहीं, लगी थी मुझे चोट। मयंक मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है। तुम क्यों छत पर बार बार जाते हो? पौधों को तो पानी देने का बहाना है बस। मैं एक बारी अपने बाथरूम से तुम्हें देख रहा था। तुम झांक झांक कर मेरी छत पर और मेरे रूम में देखते थे, क्यों? मैंने कहा नहीं, ऐसी तो मैंने कभी नहीं किया। तो वो बोला, अच्छा। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक गे ऐप खोलकर बोला, ये मैसेज किसने भेजे हैं? क्या? क्या बोल रहे हो? कौन सी गे ऐप, कैसे मैसेज? तो मयंक मुस्कुराया और बोला, वो लड़का मैं ही हूं जिसे तुमने मैसेज भेजा था। ओ शिट, वो तुम थे? हाँ मैं था। मैं अपनी पिक ना लगाता हूँ प्रोफाइल में और ना ही किसी को भेजता हूँ, लेकिन तुमने तो अपनी कितनी सारी पिक भेज दी। मैं शर्मिंदा होते हुए बोला, मैं क्या करूं, मैं यहाँ बोर हो जाता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है यहाँ पर, बस टाइम पास करता रहता हूँ। अच्छा, और छत पर क्या टाइम पास होता था? तो मैं धीरे से बोला, मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें ही रोज छत पर देखने जाता था। मयंक हंसने लगा। अच्छा, और चोट? मैंने कहा, नहीं, चोट नहीं लगी मुझे कोई। वो तुम मेरी तरफ देखते नहीं थे, तो बस इसलिए ऐसा नाटक किया। मैंने मयंक से कहा, मयंक, मैं तुम्हें चाहने लग गया हूँ शायद। मैं धूप हो या छाँव, बस छत पर बैठा तुम्हें ही देखता रहता था। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं, बस सब कुछ देखता रहता था। मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और ये भी इत्तेफाक तो देखो कि तुम भी गे हो। मयंक बोला, मैं गे हूँ, लेकिन तुमसे काफी बड़ा हूँ, 7 साल। और तुम्हारी उम्र के लड़के प्यार का मतलब नहीं जानते। उनके लिए प्यार सिर्फ दिखावा है। वो कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ सीरियस हो जाते हैं। प्यार की गहराई का तो तब पता चलता है जब वक्त बुरा हो, और जैसे ही वक्त बुरा आता है, अच्छे अच्छे प्यार करने वाले किनारा कर लेते हैं। तुम्हारी उम्र में लड़के प्यार नहीं, प्यार में सेक्स ढूंढते हैं, और जब मन भर गया तो दूसरा प्यार ढूंढने में उन्हें टाइम नहीं लगता। इसलिए तुम अभी ऐसी बातें ना करो, अभी इन बातों के लिए तुम छोटे हो। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं और मैंने उससे कहा,
शायद तुम ठीक बोल रहे हो। हमारी गे कम्युनिटी में सच्चा प्यार तो क्या, अच्छी दोस्ती भी मुश्किल से मिलती है। फोटो भेजने से प्यार शुरू होता है और वीडियो चैट के बाद प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन सारी उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती। मैंने देखे हैं ऐसे कई खुशनसीब जो 10-10 साल से एक साथ हैं और खुश हैं। मुझे नहीं पता तुम्हें इतनी कड़वी बातें क्यों कही। शायद हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं पहले भी लड़कों से मिल चुका हूं और डेट भी कर चुका हूं। लेकिन जो तुम्हें देखकर मुझे हुआ है वो आज तक कभी किसी को देखकर नहीं हुआ। तुम्हें सोचते हुए कभी गंदे ख्याल मेरे मन में नहीं आए। मुझे एक बारी मौका दो कि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। मयंक चुपचाप उठा और बिना कुछ बोले चला गया।